वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस पर तुषार पटेल। आज की हम वीडियो में कुछ कोरोना से रिलेटेड बातें करेंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली पहले जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना लोग डर रहे हैं। ना कोरोना होना तो वो सोच सोच के ऐसी मत है। पहली बात कोरोना वायरस की जिन्हें हो रहा है वो बेसिकली ठीक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। बट यार ये न्यूज़ चैनल वालों ने कि इतना से बता दिया है कि लोग तो डर के मारे अपने घर से हल्का सा ही बाहर नहीं निकल रहे। यार मतलब मैं न्यूज़ वालों को गलत नहीं बता रहा हूँ कि वो गलत है, पर मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, आस पड़ोस के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को इतना बड़ा करके बताते हैं कि छोटी सी बात होती है और उसे बड़ा करके बता देंगे भाई इतनी बड़े हो गया या फिर ये हो गया वो हो गया। अगर नॉर्मली किसी को खांसी हो रही होगी, नॉर्मली ऐसी खांसी हो किसी बंदे को, तो ये बता देंगे लोगों को कि यार उस बंदे को तो कोरोना हो रहा है, उसके पास मत जाओ। मतलब ये क्या होता है? मोहल्ले में या कोई किसी डिजीज के वजह से मर गया है, कोई भी मर गया है आसपास पड़ोस में, तो हमारे जो मोहल्ले वाले होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बताएंगे कि वो कोरोना वायरस से मरे। मतलब कुछ भी। नंबर ऑफ पीपल पहले भी बहुत ज़्यादा मरते थे, एक साल में बहुत लोग मरते थे, पर जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस से मरते। पहले तो कोरोना वायरस था नहीं, तो अपने आप ही तो कुछ डिजीज के कारण मरते थे लोग। पर आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि जो लोग कुछ लोग मर भी रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपोज ऐसा कर दिया जा रहा है कि लोग जो मरे हैं, जो ये 10 पीपल है, 1000 पीपल जो मरे हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं। पर ऐसा है नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज्यादा हानिकारक किसके लिए है? जो 60 अबव 65 है, 60 से अबव जितने भी लोग हैं, ये उनके लिए बहुत ही हार्मफुल वायरस है। जो उससे नीचे है, उससे बिलो जो लोग हैं 1 to 50 या इसके आसपास, उनको इतना इफेक्ट नहीं करेगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस उनको इफेक्ट करेगा जो 60 या 65 से अबव है, ये उनको बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है कोरोना वायरस। देखा गया है तक की पूरी एवरेज एरिया में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें कब करें क्या। वो मैं न्यूज वालों को इतना बेकार नहीं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ कि वो गलत है न्यूज वाले, ये ऐसे हैं या वैसे हैं। वो सब अपनी जगह सही है, वो अपनी न्यूज कलेक्ट करते हैं हर एक जगह से, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, और अपनी न्यूज दिखाते हैं। तो न्यूज वाले भी गलत नहीं है, न्यूज वाले भी सही है। ये नहीं करना वो नहीं करना, ये कोरोना हो जाएगा, इतना डर फैला दिया है। अगर कोई खास है, जैसे किसी को कोरोना वायरस है, किसी पर्सन को कोरोना वायरस है, आपके बगल में बैठा है, तो जो कोरोना वायरस है वो कैसा है? जैसे आपको उस पर्सन ने आपको टच करा और आपके हाथ में आ गया कोरोना वायरस, जो वायरस था आपके हाथ में आ गया। अब आपके हाथ, जब तक आपकी आंख, नाक, मुंह के द्वारा अंदर नहीं जाएगा वो वायरस, तब तक आपको कुछ नहीं होने का। भले ही आपसे गले मिलने हैं, बस आपको क्या करना है, अपनी आईज, नोज और मुंह को बार बार नहीं छूना। अगर आप बाहर गए हैं कहीं, तो अगर आप इससे हैंड शेक कर रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, बस आपको, अगर आप किसी चीज को छू रहे हैं तो बस आपको बार बार अपनी नाक, मुंह या होठ को नहीं छूना। सिंपल है भाई। अपनी हेल्प अपने आप करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, और आप सेफ रहो कि अपने अपने जहाँ भी आप रहते हो, अपने घर। अगर आप बाहर जा रहे हो, साथ अपने सैनिटाइजर लेके जाइए। अगर आप इससे हैंड शेक करते हैं या कुछ चीज छूते हैं, आप तुरंत या हैंड पे सैनिटाइजर यूज करें। साथ ही जो कोरोना वायरस है, आपके अगर वो मुंह पे लग जाता है, नाक पे लग जाता है, उसके अंदर चले जाता है, तो जरूरी नहीं कि आपको जल्दी, उससे बहुत जल्दी इफेक्ट कर देगा वो। आप सिंपल घर जाओ, अपना हाथ धो अच्छे से। जब आप बाहर से आए हो, ये मत सोचो कि आपको कोरोना हो गया। अपने दिमाग में बार बार ये मत लेके आओ कि आपको कोरोना हो रहा है, अपने दिमाग को इतने टेंशन में मत लेके आओ। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि ये मर गया, फलाना मर गया, ये मर गया, ये इतने देश में इतने लोग मर गए, ये मर गए, पर आपने ये नहीं देखा होगा, बेसिकली आपने ये चीज़ पॉइंट नहीं करी होगी, जो लोग मर रहे हैं वो ज़्यादातर एजेड लोग हैं। जितने भी लोग मरे हैं अब तक, जो कोरोना वायरस से मरे हैं, वो सब एजेड लोग हैं, अबव 60 या 65 से अबव हैं। ये सब एजेड लोग, ये सबसे ज़्यादा इनकी डेथ रेट सामने आई है। आपने नहीं देखा होगा, जिससे ज़्यादा बहुत कम सुनने में आया हो कि कोई बच्चा मर गया कोरोना की वजह से, या फिर किसी बच्चे को कोरोना हो गया और वो मर गया, या किसी 10 साल या 16 साल या 20 साल की कोई बच्चा था या लड़की थी या लड़का था, उसे कोरोना हुआ और वो मर गया। ये आपको इसे बहुत ही कम सुनने में आया होगा। बस ज़्यादातर न्यूज़ वाले यही सुनने में आया होगा कि इतने लाख, इतने सारे लोग मर गए, इतने हजारों तादाद में लोग मर गए, बस वो यही बताएंगे बस, जिससे आप डर भी रहे हैं लोग सब। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको कोरोना से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी पावर बहुत सही रखें। अपनी जो इम्यूनिटी अपने अंदर आप रखेंगे तो कोरोना वायरस आपको कुछ इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा जल्दी से। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे आप? सुबह मॉर्निंग वॉक करो, कुछ एक्सरसाइज करो, अपने घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें करो। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब जो कोरोना वायरस हो रहा है वो बहुत ही लो लेवल का है, हार्मफुल वायरस था जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, जिससे लोग जल्दी जल्दी मर रहे थे।
पर अब जो कोरोना चल रहा है हमारे इंडिया में, जो चल रहा है इस टाइम, बहुत ही लो लेवल का है। इससे बहुत ही कम लोग अब मर रहे हैं। अगर किसी को हो भी रहा है तो जल्दी से वो ठीक भी हो जा रहे हैं। किसी को बगल में, अगर हमारे पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को किसी दूसरी डिजीज़ के वजह से वो मर गया या किसी कारण मर गया, कोई बुढ़ा मर गया, कुछ भी बुढ़िया वढ़िया जो वटएवर, स्टेज 4 था, ये था वो था, और ये कोरोना वायरस की वजह से मर गया, बस पूरा सील्ड, पूरा एरिया का, कुछ नहीं, बकवास सब। बट सच तो ये है ही नहीं, वो तो किसी और डिजीज़ के वजह से मरा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आस पड़ोस के कि वो कोरोना की वजह से मर गया, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है। तो कोई भी किसी भी कारण मर जाए, उसे बता दो कोरोना वायरस हो गया और वो मर गया। पर ऐसा नहीं है। तो कोरोना वायरस जब नहीं आया था, उससे पहले भी जो लोगों की मरने की क्षमता थी वो भी कुछ ऐसी थी पहले भी, कि इतने हजार लोग मर गए इंडिया में, पूरे इंडिया में, दिल्ली में, या इतने 100 लोग मर गए अब तक। तो कोरोना वायरस से पहले भी इतना यही था, स्केल था। पर अब जो कोरोना वायरस आ गया है, जो लोग बिना किसी कारण मर रहे हैं, उसे भी बता रहे हैं लोग कि ये कोरोना वायरस की वजह से मर गया। पर ऐसा है ही नहीं। बस हुआ से मचा रखा कि कोरोना 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 कोरोना, पर किसी को कुछ नहीं पता, किसी को असलियत पता ही नहीं है कि क्या है कोरोना ढंग से। सब ऐसे ही बस। आपने देखा होगा कि स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम स्टे सेफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब घर में ही बंदे रहो, मतलब जिसको कोरोना भी हो रहा है वो भी घर के अंदर चुपचाप बैठ रहो, छुपा। अजीब सा फंडा है। मतलब कोरोना वायरस जो है वो ये नहीं है कि घर में छुपक के बैठे रहो एक जगह पे। हाँ, ये सही है, घर में रहो, किसी काम से बाहर निकलो, पर ये नहीं कि काम से बाहर निकलो, कोई काम आ गया आपको अर्जेंट, पर नहीं, आपको जाना ही नहीं है, कोरोना हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना मतलब अगर आप जैसे बाहर जा रहे हो, सिंपल, आप कुछ नहीं करना आपको। अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बस आप इतना ध्यान रखो, आप अपने बहुत कम से कम अपने हाथ जो नोज या लिप्स के पे कम लगाओ, क्योंकि यही जो एंट्री पॉइंट है, जो कोरोना वायरस की जो एंट्री पॉइंट। तो इतना माइंड मत करो कि ये कोरोना है, इतना मतलब कुछ लोग तो नहीं इसी सदमे में मर रहे हैं कि कोरोना वायरस को इतना दिमाग में ले चुके हैं कि कुछ लोग नहीं मरना हो तो मर जाए। मतलब अगर किसी को बेसिकली किसी को कोरोना हो भी गया है तो दिमाग भर गया हो कि हमें कोरोना हो चुका है, अगर उसे ठीक भी होना होगा ना तो ऐसे ही मर जाएगा, सोच कि हाँ मुझे कोरोना हो गया। मतलब अगर आपके पड़ोसियों को कोरोना भी हो जाता है तो आप उसकी हेल्प के बजाय अपने घर में ही बैठे रहोगे कि हमें कोरोना ना हो जाए। तो ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी जल्दी वो कोई हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है, वो सिर्फ टच के द्वारा हमारे अंदर जा रहा है। पर आप जो लोग हैं वो आप इतना से माइंड कर चुके हैं कि आप बहुत डर गए हैं न्यूज़ देख देख के कि अब ऐसा कोरोना वायरस ये और वो वगैरह वगैरह। बट सिंपल रहो, दिमाग को अपने शांत रखो बिल्कुल बस, और अपने हाथ जो है समय समय पर धोते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। अब बाई चांस आपको कोरोना हो भी गया तो बस अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी रखो बस। अब इम्यूनिटी पावर कैसे अच्छी रखोगे, बस समय समय पर आप जैसे 1-2 घंटे नींबू पानी पीते रहो, या फिर आप जो तुलसी का पत्ता होता है वो चबाओ थोड़ी देर में, या फिर आप अपना विटामिन सी से रिलेटेड कुछ भी खाओ। बस इम्यूनिटी पावर अच्छी रखो, 5 दिन के अंदर आपका कोरोना खत्म। जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने घर में छुप के बैठे हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। मतलब जो लोग हैं जिन्हें कोई या फीवर या कुछ भी डिजीज़ हो रही है, कोरोना को छोड़ के कुछ और भी डिजीज़ हो रही है, तो मतलब अब वो अपने आप को कहाँ चेकअप करवाएं। हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो अपने भी हॉस्पिटल्स हैं क्यों नहीं कर रहे, बस कोरोना। बस चिल्ड पानी कम से कम पियो और नॉर्मल वाटर पियो, रात में या सुबह दूध में हल्दी डाल के पियो ताकि आपका गला सही रहे। तो मतलब ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। बेबी गर्म पानी पियो, दिन में पूरे दिन में करनी चाहिए सब, ताकि आपको कोरोना ना हो। अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी रखो, तो कोरोना अगर आपको हो भी जाता है तो कोरोना 1-2 दिन या 5 दिन के अंदर ख़त्म, आपको पता नहीं लगेगा कब में हमारा कोरोना ख़त्म हो गया। बल्कि मैं आपको बताऊँ, कोरोना जो है आपको खुद नहीं पता लगेगा कब में हो गया और कब में ख़त्म हो गया आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में जो एक कोरोना हो रहा है बहुत लो लेवल का हो रहा है। सिंपल सा फंडा है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखोगे तो कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर जो ड्रिंक करने वाले जो बंदे हैं, मतलब जो ड्रिंक करते हैं, वो भी क्या करें, अगर हफ्ते में मैक्सिमम 1 बार, मिनिमम 2 बार, बस 2 ही बार ड्रिंक करें, क्योंकि अपनी ड्रिंक करने से अपनी जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म होती है, कम होती है इम्यूनिटी। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, वो देखो जैसे आस-पास जो घटनाएँ हो रही हैं, एक्सेप्ट आप उसे कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ों को छोड़कर,
कि कोरोना से ये मर गया, ये वो मर गया, ये वो मर गया। कोरोना वायरस को देखो ही मत, क्योंकि आप इतना कोरोना वायरस को दिमाग में डाल लोगे ना तो आपको हेडेक होके आपके खुद ही कुछ ना कुछ बीमार हो जाएगा। कोरोना नहीं होगा तो कुछ और बीमारी हो जाएगी आपको। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग देखें और मोटिवेट हो मेरी बातों से कि जो मैंने बोला वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ और चेंजेस लेके आए। इतना ना डरे कोरोना वायरस से। ये जो मैं बता रहा हूँ सब डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन से, जो भी मैंने बताया सब डॉक्टर्स से मैंने पूछ के बताया आपको। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कुछ जो डॉक्टर अपने घर में बैठे हैं, जिनकी अब हेल्प है, अब उनकी ड्यूटी करने का टाइम आया है, बाहर निकले और अपने पेशेंट्स को देखें, ना कि घर में बैठे कोरोना से डर कर। और लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो गाइस अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।